आपको आने वाले जो 2024 का चुनाव है, बेगूसराय से कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। उनके वॉशिंग मशीन में जो भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो गए, उनके संबंध में उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज में हूं प्राची सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू के वजह से नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। तो इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हम एजाज अहमद जो कि आरजेडी के हैं प्रवक्ता, सबसे पहले गिरिराज सिंह जी क्या बोलते हैं उनको स्वयं पता नहीं है। गिरिराज सिंह जी दूसरे के घर में ताक झांक करने वाले, जिस तरह के वो कर्तव्य अपना उनका होना चाहिए, उस कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी नहीं बरत करके समाज के बीच में इस तरह की बातें करके अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। अपने आप को कहां पर उखड़ा कर लिए हैं, ये वो अपने आप में झांक करके देखे तो समझ में आएगा। उनसे आगे विजय सिन्हा निकल गए हैं और वो वहीं पर ठहर गए। इससे ही समझ में आता है कि बयानवीर को अब देश और बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति क्या हो गई है, ये उनको स्वयं पता है। इसीलिए अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हर दिन नया बात करते रहते हैं। इस नई बात में उनकी स्थिति उस जगह पर खड़ी हो गई है जहां कोई देखता नहीं है। इसलिए गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप बिहार में विकास के लिए अपने विभाग के माध्यम से कौन कौन से योजना और कौन कौन सी राशि आपने आवंटित किया है, इसको बताने का काम कीजिए ना। आप क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में दूसरे के डिक्टेशन से कोई पार्टी नहीं चलती है, दूसरे के डिक्टेशन से कोई चीज नहीं होता है। आपका डिक्टेशन, आपके घर मुबारक हो। आपको तो बाहर कर दिया गया 9 अगस्त 2022 को, अब आपका वजूद कहाँ है। बिहार की राजनीति में आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब आपको कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता का भी विश्वास आप खो चुके हैं। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर आगे निकल चुकी है और बिहार की जनता स्पष्ट रूप से संदेश दी है कि हम माननीय नीतीश जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संकल्प है कि हम रोजगार परक राजनीति, नौकरी परक राजनीति, विकास परक राजनीति और बिहार को पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य मामलों में हम जो बेहतर कर रहे हैं, उसको बिहार की जनता पसंद कर रही है। बिहार की जनता, हमने जो 75% आरक्षण की व्यवस्था की है, उस संबंध में भाजपा से पूछती है कि आपने उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं अब तक शामिल किया, ये स्पष्ट कीजिए न। गिरिराज सिंह जी इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। आप राजनीतिक बयानबाजी में समाज और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध कराइए। उत्तरदायित्व के प्रति आप जिम्मेवारी का अपने आप को बोध कराइए। किस तरह का बयानबाजी करते हैं जो आपको स्वयं समझ में नहीं आता है। इस तरह की बातें करके आप अपना वजन तो कम कर ही दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहां पर खड़ा कर दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब समीक्षा करेंगे तो आपको आने वाले जो 2024 का चुनाव है, बेगूसराय से कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। सर, एक सवाल और कि लैंड फॉर जॉब मामले में पेशी होनी थी, वो नहीं गए। इस पे सम्राट चौधरी ने कहा कि वो जेल जरूर जाएंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जी कोई कोर्ट नहीं है और सम्राट चौधरी जी कोई एजेंसी के चीफ नहीं है। इस तरह का वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, एजेंसियों के माध्यम से अपना राजनीतिक रोटी और राजनीतिक हित साधना चाहती है। ऐसे राजनीतिक हित साधने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि उनके वॉशिंग मशीन में जो भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो गए, उनके संबंध में उनका क्या कहना है। अजीत पवार जो प्रधानमंत्री की नजर में सबसे भ्रष्ट व्यक्ति थे, जो प्रधानमंत्री की नजर में सबसे करप्ट व्यक्ति थे, उनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आपने बाहर कर दिया उनका नाम। ये स्पष्ट करता है कि आप भ्रष्टाचार को शिष्टाचार और सदाचार का रूप देने में जो महारत हासिल किए हुए हैं, ये उसी तरह का बयान है कि आप वेंडेटा पॉलिटिक्स करते हैं। और जो विपक्ष पहले से कहते रहा कि भाजपा के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के बयान से स्पष्ट होता है। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल और कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव जी से करीब हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा अफवाह। देखिए, करीबी और दूरी का कहाँ मामला है। जब हम गठबंधन में हैं, जब हम साथ में हैं, तो एक दूसरे के करीब है ही न है। माननीय नीतीश जी, माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी जी एक दूसरे के करीब है, तभी तो सरकार चल रही है। और एक दूसरे के करीब होने से ही
जो विचार का आदान प्रदान है वो होता है। इसलिए इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन जो खड़ा कर रही है वो परसेप्शन बिहार में चलने वाला नहीं है। सर, करीबी की बात करें तो करीबी में मतलब जब सीट शेयरिंग की बात हो रही है तो जदयू है वो अपने 10-17 सीटों से दावा कर रहे हैं, वो कांग्रेस है 10 सीटों पे। सीट का जो फैसला है वो इंडिया गठबंधन के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो मिल बैठ के कर लेंगे। इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। बड़ा मुद्दा ये है कि हम जनता और जनता के हितों के लिए क्या कर रहे हैं और जनता के सवाल पर हम कहाँ खड़े हैं। आज जनता के सवाल पर इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता हर जगह खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन के प्रति है। माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी जी के प्रति है, ये दिख रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।